क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इसमें हमें पहले सीखना पड़ेगा कि सोप है क्या। बेसिकली जो सोप है ये है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या है? कार्बन की एक लंबी चेन, यानी कि जिसमें जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइलिन जो ग्रुप हैं वो मोर देन 6 हों, उसको जो है वो हम कहते हैं एलिफैटिक एसिड। और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो अगर हम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ, तो ये बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये है सोप। अब देखें, जहर ही जहर को काटता है। ये जो चर्बी है इसको रिंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप बनाते हैं। और वो सोप जो है वो बेसिकली इसी चर्बी से, इसी फैट से, इसी चिकनाई से जो है वो बनाया जाता है। अब होता क्या है, जो हमारी स्किन है इसके ऊपर सिबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम क्रिएट करते हैं, वो सिपड जो सीबम है वो लिपिड इन नेचर है। अब वो जो लिपिड है ये हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, ये बैरियर का काम करता है, हमें बैक्टीरियल और फंगस जो इन्फेक्शन है उससे बचाता है। अब होता ये है कि जो हवा में डस्ट है या डर्ट है, वो बेसिकली ये जो लिपिड है, हमें पता है ये स्टिकी जो है वो फ्लूइड है, स्टिकी मटेरियल है, इसमें वो स्टक कर जाएगी। जब डस्ट और जो डर्ट है वो इस लिपिड में इंट्रैप करेगी तो उससे जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाएगी, वो डल हो जाएगी। अब जो लिपिड है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो पानी से अगर आप उसको धोएंगे, अपनी स्किन को वॉश करेंगे, तो उसकी क्योंकि सॉल्युबिलिटी बड़ी कम है तो वो इतनी अच्छी जो है वो रिमूव नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर हम सोप यूज़ करेंगे तो सोप की जो लंबी चेन है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर चीज़ें हल होती हैं, लिपिड जो है वो नॉन पोलर है, तो वो सोप की इस कार्बन की लंबी चेन में डिजॉल्व हो जाएगा और इसका जो पोलर एंड है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो वो जो डर्ट है वो सोप के साथ सस्पेंड हो जाएगी, वो उस पानी में, उस सरफ वाले पानी में जो है वो डिजॉल्व रहेगी, वो दोबारा से स्किन पे नहीं बैठेगी। अब सर्फ क्या है या फेस वॉश जो है वो क्या है? ये असल में पेट्रोकेमिकल प्रिकर्सर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमें प्रिकर्सर देती है जिसमें बेंजाइल सल्फेट है, ये ज़्यादा नॉन पोलर है। और इसमें जो लिपिड्स की सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो स्टेन को, लिपिड्स को, सीबम को रिमूव कर सकते हैं। अब तो अगर आप देखें तो जो सिंथेटिक ये जो डिटर्जेंट हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं, उनमें एंजाइम भी यूज़ किए जाते हैं। उनमें पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजिन जो है, ट्रिप्सिन जो है, ये यूज़ की जाती है ताकि जो प्रोटीन है, ब्लड वगैरह के जो स्टेन है, प्रोटीन इन नेचर है, वो भी उसमें जो है डिज़ाल्व हो जाते हैं। वो एंजाइम जो हैं उनको डिग्रेडेट कर देते हैं और वो कपड़ों से निशान वगैरह जो है वो उतर जाते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी एक्शन है इसका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इसमें जो है वो अमल दखल है कि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के तो वो पानी में डिस्पर्स रहता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट है, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन। तो इसमें हम बताएंगे कि जो प्रोटीन है, हमारी स्किन, हमारे नेल, हमारे हेयर, सिल्क यानी कि जो रेशम है, ये प्रोटीन इन नेचर हैं। तो प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से है कि प्रोटीन का जो हीलेक्स स्ट्रक्चर बनता है, अल्फा हीलेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब प्रोटीन जो है उसका बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है कि याद रखें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, और जब कार्बन अपना एक बॉन्ड एसिड ग्रुप के साथ, COOH के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कहते हैं, और एक जो बॉन्ड है वो अमाइनो ग्रुप NH2 के साथ बना ले, तो इसको कहते हैं अमाइनो एसिड। दो जो बॉन्ड है वो किसी के साथ मर्जी बनाए, वो अगर कार्बन की चेन के साथ बनाएगी तो वो लंबी प्रोटीन बनती जाएगी, और अगर छोटे बनाएगी तो वो ग्लाइसिन जो है वो अमाइनो एसिड बनेगा। सबसे छोटा अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है। तो ये जो अमाइनो एसिड है, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड। अब होता क्या है, एक का COOH में से OH और एक के NH2 में से H ग्रुप वाटर बन के रिमूव हो जाता है और दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है। पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है, एक NH होता है और एक C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब पेप्टाइड बॉन्ड से तो लंबी लंबी चेन बन गई, लेकिन जो हीलेक्स स्ट्रक्चर बनेगा कि एक रिंग नीचे वाले रिंग से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसमें क्या होगा कि ऊपर वाले का कार्बोनाइल, नीचे वाला का माइनो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से ऊपर वाले में कार्बोनाइल, नीचे वाले में माइनो, तो उसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना लेगा। तो आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं, बड़ी सिंपल सी, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है कि CH है, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर NH, ये तीन का सीक्वेंस नीचे भी रिपीट कर दें, लेकिन दूसरे से शुरू कर लें, यानी कि CH के नीचे जो है वो C डबल बॉन्ड O ले हैं, आगे NH ले आए, तो NH और CO एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन जाएगा।
इसी तरह से अगले पेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए। तो डीएनए में हम बताएंगे कि 2-डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो उसकी जो दो स्पाइरल हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के तो वो लैडर के स्टेप बनाते हैं। कैसे? एडेनिन जो है वो थायामिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, गुआनिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और नेक्स्ट जो आखिरी इसकी प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिफरेंट कंपाउंड्स, उसमें वो हमें कह रहा है कि हनी ग्लू में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पेंट जो स्टिकी होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बड़ा ज़्यादा विस्कस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसकी फ्लूइडिटी कम होती है। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वो नॉन विस्कस होता है, वो फ्लूइड होता है, वो वोलाटाइल होगा, उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो कम होगा। तो ये सारी उसमें जो है वो चीज़ें शामिल हैं। ठीक है।